हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पूजा। वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूले क्लियर हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट दी है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। फर्स्ट पार्ट 36/100। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, एक फ्रैक्शन दे दिया 36/100। हमें इसको सोल्व करके डिवाइड करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो वो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब हमें वो बताना है कि जो आंसर मिला हमें डेसिमल में वो कौन सी एक्सपेंशन है। वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो हमें इसका आंसर निकाल के ये बताना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं 36/100 से। इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर को हमेशा हम अंदर रखते हैं एंड दिस इज द डिवाइजर। ओके, सो देखो 100 36 से बड़ा है तो आप पहले ही यहाँ पर डेसिमल लगा करके 0 लगा सकते हो। सो 100 डिवाइड नहीं होगा 3600 से, सो आप पहले ही 0 पॉइंट लगा दीजिए, डेसिमल आ जाएगा। अब देखो 0 360 100 3 ठीक है, 0 6 एक 0 ले आओ, 100 6 600। सो दिस इज डन। सो रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो जिस डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर 0 आ जाए, जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो डिवाइड करके, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो वो वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, आंसर है 0.36। ठीक है, तो ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेट, ये फिनिश हो गई, इससे आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। ओके, सो द आंसर इज 0.36 एंड आप लिखेंगे दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो आपको क्या याद रखना है, जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो अभी करते हैं पार्ट सेकंड। स्टेटमेंट इज गिवन 1/11। हमें इसको डिवाइड करना है, डेसिमल में आंसर निकालना है और फिर बताना है कि जो आंसर आया वो कौन सी एक्सपेंशन है, वो डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप बतानी होगी। ठीक है, तो आइए डिवाइड कर लेते हैं। 1/11 न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड बन जाता है और जो डिनोमिनेटर होगा 11, इससे हम डिवाइड करेंगे, ये होगा डिवाइजर। अब देखो 1 तो छोटा है 11 से, तो पहले ही पॉइंट ले लो। ओके, अब देखो 1 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 0 लगा दो आप और पॉइंट 0 आ गई। अब 10 भी 11 की टेबल में नहीं आता, एक और 0 लगा देंगे। अब 100, सो 11 की टेबल में 100 से छोटा नंबर ढूंढो, 9। 11 9 जा 99। ठीक है, अब देखो 100 - 99 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक और 0 ले सकते हो। अब 11 की टेबल में 10 नहीं आता तो फिर से आप 0 लगा दो, 10। अब आप एक और 0 नीचे लेकर आओ, 11 9 जा 99, 100 - 99 1। तो ये प्रोसेस आप देखो चलते जाएगी। हमारे रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं, रिमाइंडर फिनिश नहीं हो रहे हैं। देखो बार बार 1 आता जा रहा है तो हमारे रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। और आप ध्यान से देखो कि हमारा जो आंसर में नंबर्स हैं, डिजिट हैं, वो भी रिपीट हो रहे हैं। 0.09 09। अब आप इसको डिवाइड करते जाओ, फिर से 0909 आता रहेगा आंसर में। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, हमने 1/11 को सोल्व किया और हमारी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आ गई 0.0909 एंड ये क्या होगी, रिपीट। दिस इज रिपीटिंग, क्योंकि रिमाइंडर्स रिपीटिंग, रिमाइंडर्स नेवर बिकम 0, तो डेसिमल एक्सपेंशन भी जो क्या हो रही है हमारी, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 पॉइंट, देखो 0909, जो डिजिट रिपीट हो रहे हैं उन डिजिट के ऊपर आप एक बार लगा सकते हो। 0.09 एक बार लिख दो,
और जो रिपीट हो रहे हैं कौन सा डिजिट है, 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं हो रही है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो 0 नहीं आ रहा है, ऊपर से रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दिस इज डन, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। सो स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्ट इज गिवन 4 × 1/8। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा रूल है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। सो 4 8 4 को 8 से मल्टीप्लाई प्लस इस नंबर को हम ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर होगा वो आएगा हमारा ये सेम नंबर। ठीक है, क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस ये वाला ऐड कर दिया और नीचे सेम। सो क्या आ जाएगा, 4 8 32 प्लस 1 33/8। सो ये आ गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमने इस मिक्स फ्रैक्शन से बनाया है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करनी थी डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो फटाफट से 33/8 को डिवाइड कर लेते हैं। 33 जो न्यूमरेटर है ये हमेशा अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर है ये आएगा यहाँ, डिवाइज़र बन जाएगा। अब 8 की टेबल में 33 से छोटा नंबर कौन सा होगा, 8 4 32। सो 4 यहाँ आ जाएगा 32 माइनस 33 माइनस 32 1। ओके, अब आपको डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो आप इसके लिए पॉइंट लगा करके कुछ ज़ीरोज़ ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम इस ज़ीरो को नीचे ले आते हैं, लेकिन याद रहे देखो पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दो क्योंकि हम पॉइंट के बाद वाला डिजिट यूज़ कर रहे हैं 0। अब 8 की टेबल में क्या आएगा, 1 पर 8 2, एक और 0 ले आओ। अब कितने से जाएगा, 8 2 16। ठीक है, 20 माइनस 16 4। एक और 0 ले लेते हैं और 8 की टेबल में तो 40 आता है 5 पर, 8 5 40। अब देखो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। और हमें पता है कि जब किसी फ्रैक्शन को सोल्व करते टाइम हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, टर्मिनेट। 0 का मतलब टर्मिनेट हो गया, तो वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन भी जो आएगी उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये इससे ज़्यादा आगे सोल्व नहीं हो सकती। ये हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है ना। सो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए उसे आप बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये आपका आंसर होगा और आप लिख सकते हो दिस इज अ टर्मिनेटिंग decimal expansion. Okay, so this is done. Let's move to the next part. So the statement of fourth part is given 3/13. अब इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके इसका डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। 3 न्यूमरेटर जो हमेशा यहाँ आता है, डिविडेंड बनेगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा बाहर आता है, डिवाइज़र बन जाएगा। अब 3 तो आएगा नहीं 13 की टेबल में, तो पहले ही पॉइंट लगा करके कुछ ज़ीरोज़ ले लो। ठीक है, अब 3 यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वाला डिजिट भी हमें यूज़ कर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 तो आएगा नहीं 13 की टेबल में, तो 0 ले लो, फिर पॉइंट यहाँ है तो यहाँ भी पॉइंट। अब 30 से छोटा नंबर ढूंढो। 13 2 26, 10 माइनस 6 4। अब एक और 0 ले लेते हैं। 13 की टेबल में 40 से छोटा क्या होगा, 13 3 39।
40 माइनस 39 1, एक और ज़ीरो ले लो। 13 की टेबल में 10 तो आएगा नहीं, तो यहाँ भी ज़ीरो लगा देते हैं 10। अब एक और ज़ीरो ले लो नीचे। 100 से छोटा क्या होगा 13 की टेबल में? 13 7 ज़ा 91, 100 माइनस 91 9। अब एक और ज़ीरो ले लो। अब 90 से छोटा नंबर कौन सा होगा? 13 6 ज़ा 78, 10 माइनस 8 2 एंड 8 माइनस 7 1। एक और ज़ीरो ले लेते हैं। अब 120 से छोटा नंबर क्या होगा? 13 9 ज़ा, जो कितना होता है 117, 10 माइनस 7 3। अब आप एक और ज़ीरो ले लो। 13 2 ज़ा 26। अब रिमाइंडर कितना आ गया 4। भी आप ध्यान से देखो कि रिमाइंडर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो 3 से स्टार्ट किया था और 30 माइनस 26 4, तो यहाँ देखो 30 माइनस 26 4, यहाँ भी 3 है रिमाइंडर, फिर 4 है, तो मतलब रिमाइंडर क्या होने लग गए? रिपीट। ओके, तो सबसे पहली बात तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। रिमाइंडर 0 नहीं है तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ साथ ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, और रिमाइंडर जब रिपीट होंगे उसके साथ साथ आपका जो आंसर है उसके डिजिट भी रिपीट होंगे। देखो हमारे पास यहाँ 0.230769 था, अब फिर से 2 आ गया, 2 फिर से रिपीट हो रहा है, तो 30769 भी रिपीट होगा। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो हैं ये रिपीट होते जाएंगे। ओके, सो आंसर में हम लिख सकते हैं कि 0.230769, अब ये रिपीट हो रहा है 230769 एंड सो ऑन। तो आप इसको जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार लगा दो। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे थे? 230769, 6 डिजिट्स हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हो, क्योंकि ये सारे ही डिजिट बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, सो इसके साथ आप क्या लिखोगे? दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग decimal expansion. Okay, this is non-terminating and repeating decimal expansion. So this is done. Let's move to the next part. So the statement of fifth part is given 2/11. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। न्यूमरेटर हमेशा यहाँ आता है और डिनोमिनेटर यहाँ पर। ठीक है, अब 2 11 से छोटा है तो इससे जाएगा नहीं, ज़ीरोज़ ले लो। ओके, सो यहाँ पर भी ज़ीरो ले लेते हैं और पॉइंट यहाँ है तो यहाँ भी लगा दो। अब 11 की टेबल में 20 से छोटा नंबर 11 1 ज़ा खुद होगा, और 20 माइनस 11 कितना होगा 9। अब एक और ज़ीरो नीचे ले आओ। 11 की टेबल में 90 से छोटा क्या होगा? 11 8 ज़ा 88। ठीक है, ये आ गया 2। अब एक और ज़ीरो ले लेते हैं। अब 11 1 ज़ा फिर से 11 9, अब फिर से ज़ीरो ले लो। 11 8 ज़ा 88। अब देखो, आप देख रहे होगे कि रिमाइंडर्स फिर से रिपीट होने लग गए। हमने यहाँ देखा 2 था, फिर 9 था, अब फिर से 2 आ रहा है, तो मतलब रिमाइंडर रिपीटिंग, और जहाँ रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे होते हैं और वहाँ पर क्या होंगे? आंसर में भी डिजिट रिपीट हो रहे होंगे, 0.18 18 और ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई? रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर ख़त्म नहीं हो रहे हैं, सो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। सो आप क्या लिख सकते हो? 0.18 18, तो ये रिपीट हो रहे हैं। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 18, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, और जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने ही डिजिट के ऊपर आप बार लगा दोगे। ठीक है, 18 रिपीट हो रहा है तो 18 के ऊपर बार लगा दो। और ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी? नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
Okay, so I hope this is clear. Let's move to the next part. So the statement for sixth part is given 329 upon 400. तो इसका डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं. 329 ये आ जाएगा यहाँ पर और 400 आ जाएगा बाहर. ठीक है. अब 329 तो छोटा है 400 से, तो जाएगा नहीं, तो ज़ीरो लगा दो और यहाँ पर भी डेसिमल लेकर के ज़ीरो ले लो. अब यहाँ डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल आ जाएगा. अब 400 की टेबल में इससे छोटा क्या होगा? 3290. 400 8 था 3200. कितना आ गया? 0, 9 एंड 0. अब इसके बाद एक और ज़ीरो ले लेते हैं नीचे. 400 2 सा 800. कितना आ गया? 100. ठीक है. अब एक और ज़ीरो ले लो. अब 1000 से छोटा क्या होगा? 800 होगा, जो 2 ज़ा पर होगा. 0 0 10 माइनस 8 2. अब एक और ज़ीरो ले लेते हैं. अब 400 की टेबल में 2000 तो आता है 5 ज़ा पर. सो ये हो गया हमारा फिनिश. सो रिमाइंडर कितना आ गया? 0. और हमने अभी अभी सीखा था कि जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वो वाली डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो गया? टर्मिनेट, डिलीट, यहीं पर 0 हो गया. तो डेसिमल एक्सपेंशन भी कौन सी हो जाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि आंसर ये फाइनल आंसर है. तो हम क्या लिखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन 0.8225 and this is a terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. Okay, so this is done and this was the last part of question number 1. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे. अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.